धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वो पश्चिम घाट की वादियों में है। पश्चिम घाट केवल भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ तक कि यूनेस्को भी पश्चिम घाट को जैव विविधता के हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता दे चुका है। इसी पश्चिम घाट में एक छोटी सी ठंडी हवा के झोंकों वाली जगह है आम्बोली। समृद्ध जैव विविधता से सजी हुई ये आम्बोली कोंकण की शान बनी हुई है। आज आम्बोली को एक पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसे ये पहचान देने और यहाँ की जैव विविधता को बनाए रखने में महाराष्ट्र सरकार के वन विभाग का बहुत बड़ा योगदान है। महाराष्ट्र के वन मंत्री माननीय सुधीर मुनगंटीवार भी आम्बोली पर अपना पूरा ध्यान दे रहे हैं। एक दिन की रोड ट्रिप के लिए आम्बोली बेस्ट ऑप्शन है। इन जंगलों में जैव विविधता अपने चरम पर है, जहां सिर्फ पक्षियों की ही 250 प्रजातियां हैं, वहीं रेंगने वाले जीवों की 56, जंगली जानवरों की करीब 32 प्रजातियां आम्बोली में हैं। इसके अलावा तितलियों की 240 प्रजातियां, मेंढकों की 26 प्रजातियां, जंगली ऑर्किड भी आम्बोली की शोभा बढ़ा रहे हैं। और तो और 1000 से अधिक जड़ी बूटी और औषधियों की मौजूदगी इन जंगलों को खास बनाती है। इन जंगलों को वाकई में बेहद संवेदनशील माना जाता है। इसलिए इनकी जैव विविधता के महत्व को समझते हुए महाराष्ट्र सरकार ने साल 2019 में आम्बोली से दोडा मार्ग तक के क्षेत्र को संरक्षण रिजर्व घोषित कर दिया है। आप जब कभी आम्बोली आएं तो आम्बोली गार्डन का दौरा करना ना भूलें। यहाँ के बटरफ्लाई गार्डन को आप भूल नहीं पाएंगे, जहाँ रंग बिरंगी तितलियों की 180 से भी ज्यादा प्रजातियां आपका मन मोह लेंगी। पेड़ों की भी 25 से अधिक प्रजातियां यहाँ मौजूद हैं। आम्बोली झरना और नांगरतास झरने भी खूब लोकप्रिय हैं और पर्यटक दूर दूर से इन्हें देखने आते हैं। आम्बोली हिरण्यकेश नदी का उद्गम स्थान भी है, जिसके उद्गम स्रोत पर हिरण्यकेशी देवी का खूबसूरत मंदिर है और मंदिर के ठीक सामने एक झील है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस झील में पाई जाने वाली शिस्तुरा हिरण्यकेशी नाम की छोटी मछलियां पूरी दुनिया में सिर्फ यहीं पाई जाती हैं। इन सब से दिल भर गया हो तो मलाई पठार जाइए और फिर दिन भर इन रोमांचक नजारों को देखने के बाद यदि आप थक जाएं और सुकून के कुछ पल बिताना चाहें तो महादेवगढ़ में आप पनाह ले सकते हैं। यहाँ के सनसेट पॉइंट पर पहुंचकर जब आप डूबते नारंगी सूरज से सजा केसरिया आसमान देखेंगे तो आपकी सारी थकान एक झटके में छूमंतर हो जाएगी। इस निसर्गमय आम्बोली तक पहुंचने के कई सारे साधन हैं। यहाँ से सबसे नजदीक है कोल्हापुर और पणजी के रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट। वहीं सिंधुदुर्ग स्टेशन भी यहाँ से खासा करीब है। आप सिंधुदुर्ग या पणजी से भी बस या फिर अपने वाहन से 2 घंटे में आम्बोली पहुँच सकते हैं। वहीं कोल्हापुर से यहाँ पहुँचने में आपको 2.5 घंटे का समय लगेगा। अगर आप एक प्रकृति प्रेमी हैं, तो इस शानदार अनुभव से मुंह नहीं मोड़ सकते। तो आप आम्बोली कब आ रहे हैं?